मैडम ये आपका पार्सल। पेमेंट मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। हो गई पेमेंट। हाँ मैडम आ गई। मैडम वो मुझे एक बात बोलनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या बात बोलनी है? मैडम वो मुझे ये बोलना था, बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मेरा फ़ोन ना बिल्कुल चार्ज नहीं है। मुझे थोड़ा सा फ़ोन चार्ज करना है क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे ऑर्डर करने हैं और मेरी बीवी भी घर पे वेट कर रही है मेरा, वो भी परेशान होगी। मैडम प्लीज़ अगर मेरा फ़ोन आप अपने घर में चार्ज कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 1 मिनट भैया। हेलो राजा, वो ना एक डिलीवरी बॉय आया है तो उसे अपना फ़ोन चार्ज करना है। बोल रहे हैं अपने घर में चार्ज करने के लिए दे दो क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है ना। ठीक है, मैं अभी ले लेती हूँ, तुम्हें व्हाट्सअप कर देती हूँ। भैया मैं आपको अपने घर में फ़ोन चार्ज तो करने दूंगी, पर उसके लिए ना आपको मुझे अपनी आईडी और एक फ़ोटो लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, तो इसलिए। जी मैडम। ये लो भैया। ठीक है भैया आ जाओ। ठीक है भैया, अब आप अंदर आ। ये मैडम आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी आजकल बहुत क्राइम बढ़ रहे हैं और सबको अपनी सेफ्टी के लिए ही करना चाहिए। भैया आप अंदर आ जाओ। थैंक यू मैम। भैया अपना फ़ोन चार्ज कर लो यहाँ पे। क्या हो गया भैया, आप कुछ परेशान से लग रहे हो मुझे। अरे भैया बताओ तो सही, बात क्या है? आप मुझे बता सकते हो, कोई परेशानी है? मैडम अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बीवी और काम को लेके। परेशान हो? काम को लेके, बीवी को लेके? अरे देखो भैया, काम को लेके तो सबकी लाइफ में परेशानियां हैं, और बीवी को लेके ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतना परेशान चल रहे हो? मैडम अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख पा रहा। मैं उसके लिए कुछ भी कर लूं, दिन रात मेहनत कर लूं, पर वो खुश नहीं होती। वो जो मांगती है मैं वो ला के देता हूँ, फिर भी पता नहीं कौन सी कमी छूट रही है, वो खुशी नहीं हो पाती मुझसे। और मैडम आपको पता है, मैं उसके लिए ना गांव तक को छोड़ा है, अपनी फैमिली तक को छोड़ा है। हम गांव में रहते थे, हम किसान लोग हैं, हम खेती बाड़ी करते थे और गांव में ना हमारे पास सब कुछ है। और फिर भी मैंने इसके कहने पे ना शहर में आया और रेंट पे रहने लगा, पर फिर भी ये खुश नहीं होती। अब बताऊँ मैं क्या करूँ इसका। मैं यहाँ तक कि उसे सारी चीज़ें ला के देता हूँ, जो वो मांगती है ना वो ला के देता हूँ। कभी कुछ मांगती है, कभी कुछ मांगती है, पर फिर भी मैं ला के देता हूँ। फिर भी पता नहीं मुझसे यूँ कहती है कि मैंने तुमसे गलत शादी कर ली, इससे अच्छा तो मैं किसी और से शादी कर लेती। और मैडम आपको पता है एक लड़के की लाइफ कितनी कठिन होती है, उसे कितना कुछ देखना पड़ता है, अपनी लाइफ को हैंडल करना पड़ता है, बीवी को हैंडल करना पड़ता है, बच्चे भी हैं और गांव में माँ बाप के लिए भी पैसे भेजने पड़ते हैं। और हमारी तो लाइफ तो उससे भी बदतर है डिलीवरी वालों की। हम आंधी तूफान बरसात जो भी आए मौसम में उसमें डिलीवरी करनी पड़ती है। पर फिर भी ये सब किस लिए करता है इंसान, अपनी फैमिली के लिए। और फिर भी फैमिली खुश ना हो तो मैडम अच्छा नहीं लगता। और एक बात और मैडम, कभी कभी डिलीवरी करते टाइम हम लेट हो जाते हैं तो कस्टमर हमें सुनाते हैं, हमें डांटते हैं, यहाँ तक कि हाथापाई भी करते हैं। पर कुछ लोग आपके जैसे बहुत अच्छे होते हैं जो मतलब हमारी हेल्प भी कर देते हैं। और मैडम इतना सब कुछ एक आदमी सहने के बाद जब घर जाता है तो वो ये सोचता है कि उसकी बीवी उससे प्यार से बात करेगी, उसे खाना देगी, और उसमें भी उसकी बीवी उसे ताने मारे, तो फिर मैडम ये दुख ना एक आदमी समझ सकता है। अरे पूरा दिन मेरा दिमाग खराब होता रहता है, घर में बड़े बड़े बस काम करती रहती हूँ। थोड़े से तुमसे पैसे मांग लूं ना तो तुम्हारा मुंह पहले बन जाता है। हिसाब ले लो मुझसे, कितने रुपए का क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अरे कुछ पैसे मैं रख लूंगी तो क्या हो जाएगा। पूरा दिन घर का काम करती हूँ, नौकरानी बन चुकी हूँ इस घर की, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तुम करते ही क्या हो? एक चीज उठा के तुम रख नहीं सकते, हर चीज मेरे से मांगते हो बैठे बैठे। थोड़े से पैसे मांग लेते हो तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। शिवानी, तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो इतनी देर से? मैं बैठा बैठा सुने जा रहा हूँ तुम्हारी बकवास।
तुम जैसे घर का काम करती हो ना, ऐसे ही बाहर जाके मैं भी काम करता हूँ। अगर मैं बाहर काम करने नहीं जाऊँगा ना मैं, तो तुम क्या खा लोगी या तुम्हारे सारे शौक पूरे हो जाएंगे? ये बताओ। बाहर जाता हूँ मैं, काम करता हूँ, तब जाके कुछ पैसे आते हैं, वो पैसे तुम्हारे को देता हूँ, तब जाके तुम, क्या बोलूँ यार, तुम्हारे खर्चे पूरे होते हैं यार। अरे तो क्या करूं, एहसान कर देते हो क्या मुझ पे? तो पहले सोचना चाहिए था ना, शादी मत करते, अकेले रहते हैं ना तुम, तब पता लग जाता घर में कितना काम होता है। हर एक चीज मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, थक जाती हूँ मैं काम करते करते। लेकिन तुमसे ना इतना सा भी नहीं होता है कि कुछ लेके आ जाओ उसके लिए। इतने दिनों से बोल रही हूँ वो सूट दिला दो, नहीं दिलाना है बस। अच्छा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं बाहर काम करने ना जाऊं, तुम्हारे साथ घर में रह के तुम्हारे बर्तन धुलवाऊं, पोछा बढ़वाऊं, कपड़े सिलवाऊं? हाँ, एक सूट? अरे तुम्हारे को ना इतने सारे कपड़े ला के दिए मैंने, पैसे ला के दिए मैंने, पिछले हफ्ते तुम शॉपिंग करके आई हो और फिर पैसे मांग रही हो। तुम ऐसा करो ना, अपने घर जाओ और वहाँ रहना, अपने माँ बाप से बोलना सारी चीज़ें, ठीक है? बहस मत करो मुझसे, तुम समझ गई? हाँ तो चली जाऊंगी अपने घर, वैसे भी मेरा कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने का। मेरे घर वाले ही मेरी सारी चीजें पूरी करते हैं, तुम्हारे तो बस की भी नहीं है। क्या हुआ मैडम, आप किस सोच में चले गए? भैया आप जो भी बातें बोल रहे हो सही बोल रहे हो। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि एक पति अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ करता है, दिन रात मेहनत करता है, ना सुबह देखता है ना धूप देखता है। इतनी गर्मी में भी आप बाहर मेहनत कर रहे हो, बाहर बारिश हो रही है तो भी मेहनत कर रहे हो, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हो, उसके बावजूद अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो। वो जब आप पर चिल्लाती है आप उसकी सारी बातें सुनते हो, और ऐसा ही मेरे पति भी करते हैं। और पता है, हम औरतों को तो पता ही नहीं लगता है कि हमारे पति हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम गुस्से में आके न जाने पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं उन्हें। पर सच्चाई तो ये है कि लड़कों के पास तो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। उन्हें हर दिन घर से निकल के कमाना पड़ता है, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं, और हम बस घर का थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है भाई, उसमें भी हमारे पति हमारी मदद करा देते हैं। हम उसके बावजूद अपने पति को इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको ताने मारते हैं और अपनी डिमांड्स बढ़ाते चले जाते हैं। एक बार भी ये नहीं सोचते कि वो बाहर निकल के इतनी मेहनत करते हैं, कभी उनको प्यार से खाने के लिए पूछ ले, उनसे भी पूछ ले, उनका कुछ मन करता है खाने का वो बना दे। हम आते के साथ ही शुरू हो जाते हैं कि आज कितने पैसे कमा के लाए हो, मुझे ये लेना है वो लेना है, अपनी सारी चीज़ें बताने लग जाते हैं। पर एक बार भी उनके मन की नहीं सुनते कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, वो खुश है या नहीं है। इस चीज़ का हम ध्यान ही नहीं रखते, और वो हमारी सारी खुशी का ख्याल रखते हैं। हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर चीज़ बिना मांगे ही ला के दे देते हैं। आज आपने जो भी बातें बोली है ना, उन सबको सुनने के बाद सच में मुझे कई चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं। मैडम मुझे लगता है मेरा फ़ोन चार्ज हो गया होगा। थैंक यू मैडम, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू मैडम। ठीक है भैया।